Greetings everyone, welcome to your own channel, Amit Mishra Genius Labs. We have started another session for equilibrium. Now the idea is that we will revise all the DPPs for your coming exam and you can take the maximum output अगर आप सारे वीडियोस को एक बार देखते हैं. तो उसमें बहुत सारे DPPs रिकॉर्ड हैं, PYQs रिकॉर्डेड हैं, JEE से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, राइट. तो आप इसका यूज़ करो. अभी रीनीट भी हो रहा है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं वीडियोस को. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. If the concentration of OH minus ion in the reaction this is decreased by 1/4 times, the equilibrium concentration of Fe plus 3 will increase by. Now if you see this kind of question, तो अप्रोच क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड में सॉलिड लिखा हुआ है आपको, राइट साइड में एक्वस है. सो अंडरस्टैंड कि ये फेज अलग अलग होता है. सॉलिड फेज डिफरेंट होता है, एक्वस फेज एक डिफरेंट फेज है. सॉलिड फेज कभी भी Kc लिखते समय आपके साथ सामने नहीं दिखेगा. दैट विल बी पार्ट ऑफ द कांस्टेंट इटसेल्फ, राइट. तो इक्वेशन क्या बनेगी? Kc इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe प्लस 3 इनटू OH माइनस पावर 3. अब आपने बोला भाई OH माइनस मैंने 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, यानी जो वैल्यू x थी वो x/4 कर दी. बट रिमेंबर 1/4 से आपने डिक्रीज तो किया, बट उसकी पावर क्या है? 3 टाइम्स, राइट. तो पूछा जा रहा है कि Fe प्लस 3 पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का, क्या इसका फर्क पड़ेगा. सो 1/4 पावर 3 इज 444, दैट इज 64 टाइम्स आपने से कम किया. सो Fe विल गो 64 टाइम्स हायर. डू यू गेट दिस पॉइंट? बिकॉज Kc कैन नॉट चेंज बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन. Kc सिर्फ एक बात से चेंज करता है, वो है टेम्परेचर. अब इसमें क्वेश्चन आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में आ सकती है, क्वेश्चन आपको और भी फॉर्म्स में आ सकती है, बट ये सारे क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2. A plus 3B gives 4C. Initial concentration of A is equal to that of B. यानी A और B का initial concentration same है. आपसे पूछा equilibrium concentration of A और C, फिर से equal given है, Kc पूछा हुआ है. तो कैसे शुरू करोगे? आप लिखोगे initial concentration of A and B same. Let's assume A and A, right? A minus x, B minus 3x, C will be 4x. As per the question, A minus x is 4x. तो वहाँ से आप x का एक वैल्यू निकाल लोगे, right? That will be A/5. अब उस रिएक्शन में वापस रखोगे और Kc को सॉल्व करोगे, आंसर आएगा आपका 8. कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? इज इट इजी? लेट्स सी अनदर क्वेश्चन नंबर 3. 18 ml of mixture of acetic acid and sodium acetate required 6 ml of 0.1 molar NaOH, right, for neutralization of the acid and 12 ml of 0.1 molar HCl for reaction with salt separately. दो अलग अलग रिएक्शन की बात चल रही है कि 18 ml एक मिक्सचर के मैंने एसिटिक एसिड की रिक्वायरमेंट है 6 ml 0.1 मोलर NaOH. अब 6 ml 0.1 मोलर NaOH से आप MEQs निकाल सकते हो. 6 into 0.1 and factorial 1 and 12 ml 0.1 मोलर HCl से भी आप MEQ निकाल सकते हो. 12 into 0.1 into 1, राइट. दोनों के MEQs आ गए 0.6 and 1.2. तो pH कितना होगा? pH is pK plus log of salt upon acid. This is a buffer thing, right? Acetic acid and sodium acetate is a buffer. तो आप दोनों की जब वैल्यूज इंडिविजुअली इक्वेट करके लिखी है तो आप वहाँ से pH की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो. आंसर आ जाएगा आपके पास pK plus log of salt upon acid, which is 5.05. I hope you understood all these questions. Keep watching and liking these videos. Thank you.